साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया से संबंधित, चाहे वो प्राथमिक की हो, मिडिल की हो, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक की हो, सबकी बहाली प्रक्रिया से संबंधित इस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जितने भी अभ्यर्थी हैं इन सबकी जो है निगाहें आपको 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया के रूपरेखा पर जो है टिकी हुई हैं कि आखिर 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया का रूपरेखा क्या होगा। आपको बता दें, आप सभी लोग जानते हैं कि नियुक्ति नियमावली बिल्कुल रूप से बदल चुकी है और ये हमें आंतरिक सूत्रों से, गुप्त सूत्रों से पता चला है कि नियुक्ति नियमावली 2021 बन करके तैयार हो चुकी है। आपको बता दें कि नियुक्ति नियमावली 3 तरह का बनाई गई है। आपको बता देते हैं कि ये नियुक्ति नियमावली संभवतः 3 तरह की बनाई गई है। पहला जो है आपका प्राथमिक और मिडिल के लिए अलग नियुक्ति नियमावली होगी और उसका रूपरेखा अलग होगा, और दूसरा जो है नियुक्ति नियमावली फिजिकल टीचर और एसटीटी यानी माध्यमिक उच्च माध्यमिक की अलग नियुक्ति नियमावली बनी है, और तीसरा जो बना हुआ है वह आपका प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की बहाली प्रक्रिया से संबंधित जो नियुक्ति नियमावली बनी है वो एक अलग बनी है। तो यानी शिक्षा विभाग नियुक्ति नियमावली बना करके रेडी हो चुका है, बना करके तैयार हो चुका है, और ये 3 तरह के नियुक्ति नियमावली पर काम हो रही है और काम हो करके रेडी हो चुका है। अब बता दें, आप सभी के मन में ये भी प्रश्न उठ रहे होंगे कि आखिर ये 3 तरह के नियुक्ति नियमावली बने हैं, तो आखिर कैसे कैसे नियुक्ति नियमावली बने हैं, इन बिंदुओं पर भी हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके। लेकिन पहले आपको ये बता दें कि ये कोई भी चीज़ जो भी हम न्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं ये आपका 90% सत्य हो सकता है, 10% असत्य भी हो सकता है, क्योंकि जब तक से कोई लिखित प्रमाण न हो तब तक से किसी के बताए और किसी के कहले हुए बातों पर पूर्ण रूप से भरोसा करना उचित नहीं होगा, क्योंकि हमें आंतरिक सूत्रों से पता चली है, क्योंकि इसका लिखित प्रमाण कोई मेरे पास सोर्स नहीं है, इसलिए आपको 90 और 10% की बातें करते हैं। लेकिन ये जो भी हमें जो सोर्स देते हैं, हम आपको बता दें कि उनके द्वारा जो भी बातें कही जाती हैं लगभग आपका 99% बातें सत्य होती है। उस आधार पर हम ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो प्रारंभिक की जो बहाली प्रक्रिया है, यानी प्राथमिक और माध्यमिक की जो बहाली प्रक्रिया है, वो जो है सुनने में आया है कि वो 60 और 40 की मात्रा को लेकर के वो नियुक्ति नियमावली बनी है। डेट मीन्स 60% CTET और BTET का मार्क्स होगा और 40% एकेडमिक मार्क्स होगा, और उसी पर ही बहाली प्रक्रिया संपन्न होगी प्राथमिक और माध्यमिक की। क्योंकि प्राथमिक और माध्यमिक से स्पष्ट रूप से एकेडमिक का मार्क्स हटाना संभव नहीं है, क्योंकि ये जो है आपका उसमें जरूर रहेगा, इसलिए 60 और 40 पर बातें चल रही हैं और शायद बन करके तैयार भी हो चुकी हैं। दूसरी चीज़ आप लोग देखे होंगे, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक जो शिक्षक की बहाली प्रक्रिया थी, उन चीज़ों में आपने देखा होगा कि उसकी नियुक्ति नियमावली बिल्कुल रूप से विधानसभा में आपका हमारे शिक्षा मंत्री के द्वारा भी बोला गया था कि नियुक्ति नियमावली 2021 के द्वारा हम जो है BPSC के माध्यम से एग्जाम ले रहे हैं। तो अब आप समझिए कि ये प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की जब भी बहाली होगी वो कंपटीशन बेस ही होगा और वो BPSC के माध्यम से होगा। अब इसमें कोई संशय नहीं है, वो भी बन करके आपका रेडी होगी। और सबसे अहम बात है STET यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, जिसको सभी को ज़रूरत है और सभी लोग सुन रहे हैं और सोच भी रहे हैं कि आखिर उसकी जो है बहाली प्रक्रिया कैसे होगी। आपको बता दें कि फिजिकल टीचर की भी बहाली प्रक्रिया आपने देखा होगा, उसका जो है नियम, रूल, रेगुलेशन और विज्ञापन भी आपके सामने, सबके सामने जो है लिखित आ गया, और उस पर सभी लोग, लिखित जब चीज़ आ जाता है तो उस पर आपको आंखें बंद करके विश्वास करना पड़ता है, और वो सत्य भी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि उसमें जो है आपका जो टेट मार्क्स है, यानी जो फिजिकल टीचर का जो एग्जाम हुआ था उसके मार्क्स पर पूर्ण रूप से बहाली प्रक्रिया संपन्न होने की बातें कही गई है। तो अब आप समझ सकते हैं कि STET 19 का जो भी लोग एग्जाम दिए हैं, अब वो लोग भी निश्चिंत रहें, सबकी बहाली होगी, यानी जितने भी ऑल क्वालिफाइड हैं वो निश्चित तौर पर उसमें भाग लेंगे। लेकिन इसका रूपरेखा लगभग आपका 110% जो है आपका STET मार्क्स पर बहाली होने की पूरी बातें कही जा रही है, और ये निश्चित तौर पे ये सत्य भी होगा। तो आप समझ लीजिए कि जितने भी STET 19 वाले हैं, चाहे वो मेरिट में हो चाहे नॉट इन मेरिट में हो, सारे जितने भी ऑल क्वालिफाइड हैं सभी लोग इसमें शामिल होंगे। लेकिन अब जो है बहाली प्रक्रिया का रूपरेखा बिल्कुल रूप से बदल चुकी है, और वो जो है STET मार्क्स पर बहाली प्रक्रिया संभव है। तो आप समझ लीजिए कि नियुक्ति नियमावली 2021 में 3 तरह की नियमावली बन करके रेडी हो चुकी है, बस केवल पब्लिश करना है, और आपके सामने निश्चित तौर पे वो अप्रैल महीने में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि हमें आंतरिक सूत्रों से पता चला
चला है कि अप्रैल महीने में आएगी। और ये बात समझ लीजिए कि जो STAT का वेट कर रहे हैं उनका वेट अब खत्म होने वाला है और ये STAT मार्क्स पर बहाली होने की पूरी संभावना है, जिस तरह फिजिकल टीचर का बहाली की बातें निकल करके आई है। तो आप सभी लोग रेडी हो जाएं और अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लें। हम आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए भी एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है और कैसे जो है आपकी बहाली प्रक्रिया संपन्न होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।